हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th की 10th यूनिट है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। इसका दोस्तों दूसरा पार्ट है। इसको हम दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंडोरेंस। एंडोरेंस होता क्या है। देखिए, कोई एथलीट सपोज करिए कोई एथलीट अभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और उस एक्टिविटी को लंबे समय तक परफॉर्म कर रहा है। आप कह सकते हैं कोई एथलीट, उसकी बॉडी में थकान हो गई है और वो उस एक्टिविटी को अपने को लंबे उस मूवमेंट को अपने को लंबे समय तक परफॉर्म कर रहा है। इसे हम बोलेंगे एंडो द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म एनी मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी मूवमेंट को लंबे समय तक कोई अगर एथलीट बिना थकान होने के कंडीशन ऑफ फटीग, मतलब थकान होने के बावजूद भी वो अपनी एक्टिविटी है या मूवमेंट है उसको फॉलो कर रहा है, मतलब कंटिन्यू रख रहा है, तो उसको बोलेंगे हम उसका एंडोरेंस। तो दोस्तों अगर एंडोरेंस की डिफाइन आएगी, एंडोरेंस की बहुत बार डिफाइन आती है क्योंकि ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूनिट हमारी 9 नंबर की हो जाती है। दोस्तों यूनिट अगर ये डिफाइन आई तो आप एंडोरेंस पे इस तरीके से लिख सकते हो, एबिलिटी टू डू मूवमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। आप कोई मूवमेंट कर रहे हो और थकान होने के बाद भी आप उस मूवमेंट को कंटिन्यूस कर रहे हो। देखो एंडोरेंस हमारा कब आता है। देखिए एंडोरेंस किसको कहेंगे कि आपकी बॉडी थका, एक कंडीशन आई कि आपकी बॉडी थक गई, आपको मन कर रहा है कि मैं अब नहीं कर पाऊँ और फिर भी आप उस काम को कंटिन्यूस कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे एंडोरेंस। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। एंडोरेंस के टाइप्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू नेचर एंड ड्यूरेशन। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे दो टाइप्स के होते हैं, मेनली दो टाइप्स के। एक तो होता है नेचर के अकॉर्डिंग टू नेचर और एक होता है ड्यूरेशन के हिसाब से। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बेसिक अकॉर्डिंग टू नेचर के हिसाब से देखेंगे बेसिक एंडोरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, वो एक बेसिक एंडोरेंस होता है जिसमें हमारी सब मसल्स, जो टोटली मसल्स होती हैं, उनका मूवमेंट होता है। ये 30 मिनट से ज्यादा के लिए चलता है। इसमें हमारी बॉडी का सिस्टम काम करता है, एरोबिक सिस्टम काम कर रहा है दोस्तों, हम कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एरोबिक सिस्टम काम करता है। अब आप बोलोगे एरोबिक सिस्टम क्या होता है। देखिए एरोबिक सिस्टम वो होता है जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके पावर बनाती है, तो हम बोलते हैं इसे एरोबिक सिस्टम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्क चलता है, मूवमेंट चलता है, उसमें 30 मिनट से ज्यादा के लिए चलता है। इसमें हम कह सकते हैं कि लो इंटेंसिटी वर्कआउट रहता है, मतलब जो वर्कआउट करते हैं बहुत ही ज्यादा स्लो तरीके से करते हैं और दोस्तों इसको बोलते हैं बेसिक एंडोरेंस। अब दोस्तों दूसरे के बाद हम बात करेंगे तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसमें दूसरा पार्ट आता है जनरल एंडोरेंस। जनरल एंडोरेंस क्या होता है दोस्तों, ये एंडोरेंस वही सेम है। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटी होती है हमारी वो 30 मिनट से कम की होती है। उसमें क्या होता था कि उसमें हमारा जो एक्टिविटी और जो मूवमेंट होते थे हमारे मूवमेंट हमारे 30 मिनट से ज्यादा के लिए होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं वो 30 मिनट के कम होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों, जो वर्कआउट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि इसमें लिखा है, बुक में देख लेते हैं, जनरल एंडोरेंस is the ability to rest a fatigue satisfactorily consider different types of this activity may be aerobic or anaerobic। ये एक्टिविटी देखिए एरोबिक और एनारोबिक, इसको आप दोस्तों सबसे पहले ध्यान समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि एरोबिक आपने समझ लिया और एनारोबिक सिस्टम क्या होता है। एनारोबिक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक में, अकॉर्डिंग बुक के अलावा है। देखिए दोस्तों एनारोबिक सिस्टम क्या होता है। देखिए दोस्तों हमारी बॉडी नॉर्मली ऑक्सीजन का यूज करके पावर बनाती है, लेकिन एनारोबिक सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सिस्टम रहता है, जो हमारी बॉडी में पावर रहती है, उसी से एनर्जी देती है। लेकिन सपोज करिए, देखिए हमारी बॉडी ज्यादा डीपली जाऊंगी दोस्तों, हमारी बॉडी में आप ये समझिए हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहती है, हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहती है, हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहती है। लेकिन हमारी बॉडी की एटीपी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो 8 सेकंड तक रहती है। हमारी बॉडी एटीपी जो स्टोर करती है वो 8 सेकंड तक रहती है। आपको पता है क्यों किसी एथलीट को जो 100 मीटर परफॉर्म करता है उसको बॉडी में ज्यादा फटीग क्यों होता है, थकान ज्यादा क्यों होती है, ऐसा मैं बता दूं। देखिए हमारी बॉडी में 8 सेकंड तक एटीपी रहती है। 8 सेकंड के बाद जो हमारी एटीपी होती है वो कम होती जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी ग्लूकोज से ऑक्सीजन ले लेती है। जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन ले लेती है तो हमारी बॉडी में ज्यादा पेन होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जनरल एंडोरेंस के बारे में बात करें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक। मतलब कह सकते हैं कि कभी किसी समय आप तो
हैवी वर्कआउट मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, किसी समय आपको जो आपकी इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी जाती है। दोस्तों अब हम देखेंगे जो जनरल एंड्योरेंस हो गया कि इसका सेम ही मतलब कह सकते हैं जो वर्कआउट होता है हमारा, ये एंड्योरेंस होता है ये 30 मिनट से कम के लिए चलता है। इसमें क्या होता है, कभी तो इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कभी तो तीव्रता बढ़ा दी जाती है और कभी हमारा जो वॉल्यूम है, जो लोड है वो बढ़ा दिया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या होता है, ये लास्ट है। इसके बाद और जो कुछ टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी अगली वीडियो देखेंगे। दोस्तों अब देखेंगे स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फैटिग caused by the specific particular sport activity। स्पेसिफिक में हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस होता है जो किसी स्पोर्ट को देखते हुए किया जाता है, जैसे पार्टिकुलर गेम के लिए किया जाता है। जैसे कि आप 100 मीटर की तैयारी करते हो, 100 मीटर की तैयारी करते हो, या कोई रेसलिंग की तैयारी करते हो, कोई अगर रेसलिंग की तैयारी करता है तो अपने गांव के जो भी है उसको उसके हिसाब से अपना एंड्योरेंस रखेगा, और जो 100 मीटर की तैयारी करेगा वो अपने स्टार्टिंग पे ध्यान देगा, स्टार्टिंग के हिसाब से अपना जो पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग जो करेगा, जिससे उसका जो अपने स्पेसिफिक एंड्योरेंस के लिए वर्क करेगा, कह सकते हैं स्टार्टिंग के लिए वर्क करेगा, और स्पीड बैक्स को बेस्ट वेलोसिटी कैसे कंट्रोल करनी है, और जो अपनी लास्ट फिनिशिंग है वो कैसे कंट्रोल करनी है। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस किसी भी एक गेम को मतलब स्पेसिफिक गेम को देखते हुए किया जाता है। तो दोस्तों बुक में लिखा है वो देखते हैं। स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट a particular caused by the specific particular sport activity as the nature of fatigue in different for different sport. The specific endurance is also different respectively. For example, specific endurance for wrestler is to combat effectively in the 3 rounds or 6 minutes। जैसे कि स्पेसिफिक एंड्योरेंस हम कह सकते हैं कि रेसलर के लिए हमारे 3 राउंड होते हैं जो कि 6 मिनट के लिए होते हैं। इट्स फॉर 4 राउंड फॉर बॉक्सर, जो कि बॉक्सर के लिए 4 राउंड होते हैं। हम कह सकते हैं स्पेसिफिक राउंड किसी भी पार्टिकुलर स्पोर्ट को देखते हुए किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।